मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और केंदुझर के इस हॉल में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरा सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव के लिए यहाँ इस स्थल पे आने का मौका मिला है। इसको बंद करवा दो बेटा। और गुरु के कार्य के निमित्त ही हम सभी अपने जीवन में जितना भर हो सकता है उतना भर महादेव की बात कर रहे हैं। सामर्थ्य छोटा सही परंतु उद्देश्य बहुत बड़ा है, लक्ष्य बहुत बड़ा है। आज की ये संगोष्ठी भी इसी के कारण आहूत की गई है कि उड़ीसा राज्य के विभिन्न जिलों में शिव के गुरु कार्य की व्याप्ति विस्तार जो हुआ है पिछले कुछ वर्षों के अंदर जितनी तीव्र गति से हुआ और आगे और भी तीव्र गति से होगा, उसके निमित्त ही हम सब आज यहाँ बैठे हैं। आज की इस संगोष्ठी में अलग अलग जिले के भी कुछ गुरु भाई गुरु बहन उपस्थित हैं। जैसा मैंने अभी देखा है और सुना तो हार्दिक खुशी हुई इस बात की कि आपको जानकारी होगी इस विषय में कि आज से 12 वर्षों पूर्व यानी 2014 में केंदुझर में शिव गुरु महोत्सव हुआ था। यहाँ इस जिले में महादेव से शिष्य के रूप में बहुत सारे लोग जुड़े और उस कार्यक्रम में स्वयं हमारे वरेण्य गुरु भ्राता हमारे बड़े गुरु भाई साहब श्री का आगमन हुआ। उस कार्यक्रम की याद आज भी उतनी ही ताजा है, लगता है जैसे कल की ही बात है। इतना आह्लादित मन सभी गुरु भाई गुरु बहनों का, काफी मेहनत की लोगों ने। और जब साहब यहाँ आए तो एक मैदान में ये कार्यक्रम हुआ था जिसमें हजारों की संख्या में गुरु भाई गुरु बहन उपस्थित थे। लौटने के क्रम में हम लोग यहाँ से टाटा गए, टाटा से रांची गए। रास्ते में एक छोटे से होटल में, छोटे से ढाबा में भोजन के लिए रुके हम लोग। साहब वहाँ खाट पे बैठे हैं और आह्लादित हैं, खुश हैं और कह रहे हैं कि अभी तक में भारत देश के अन्य राज्यों में महादेव का कार्य तीव्र गति से हुआ, लोग शिव के शिष्य हुए, परंतु उड़ीसा के इन जिलों में जब मैं आता हूँ तो ये देखता हूँ कि बहुत ही सुंदर भाव है लोगों के। उनकी भाषा मैं नहीं समझ पाता, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि मेरे गुरु की दया के कारण मेरी भाषा वो समझ जाते हैं और ये प्रेम की भाषा है। जब तक हम लोग भोजन के लिए बैठे थे तो साहब ये बात बोल रहे हैं कि ये प्रेम की भाषा है। और जब प्रेम होता है दिल में, हृदय में, तो वो किसी भाषा का मोहताज नहीं होता। जब प्रेम हो जाता है तो कोई दूर देश में रहने वाला भी अपना जीवन साथी हो जाता है, अपना सहयात्री हो जाता है। और शिव की इस दुनिया में जितनी भाषाएं हैं सब शिव की भाषा है। शिव सभी भाषाओं को जानते हैं। भाषाएं आज दुनिया में जितनी है वो शिव से ही सृजित है। तो शिव तो सब जानते हैं। हम जिस भाषा को जानते हैं, हम जो भाषा बोलते हैं,
जब हम उसी भाषा में अपने गुरु शिव को पुकारते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, तो महागुरु महादेव की असीम दया हमको प्राप्त होती है। महादेव की दया इस धरती पे सतत प्रवाहित है, यानी लगातार प्रवाहित है, लगातार हमारे आपके बीच है। वो जिस दिन शिव ने इच्छा की, कहा जाता है कि शिव की इच्छा से ही ये दुनिया बनी है। शिवेच्छा बली असी, शिव की इच्छा में बहुत बल है। शिव ने इच्छा की, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं, और ये दुनिया बननी शुरू हो गई। आकाश बना, हवा बनी, अग्नि बनी, जल बना, पृथ्वी बनी। तो जब शिव ने इच्छा की कि ये सृष्टि, ये दुनिया बने और मैं जो एक हूँ, मेरी शक्तियाँ प्रकट हो जाएं, मैं एक से अनेक हो जाऊं, उस इच्छा में जो बल है, जैसे ही वो इच्छा पैदा हुई है, दुनिया बननी शुरू हुई, तो एक आवाज हुई। जब भी कोई बोलता है और दूसरे के कानों तक पहुंचता है, तो मेरे बोलने से और आपके कानों तक पहुंचने पे इस आवाज के बीच में कुछ तो समय होगा, कुछ क्षण का भी क्षण, सेकंड का भी 100वां सेकंड, लेकिन मेरे मुख से निकलने वाली आवाज जब आपके कानों तक जाती है, तो उसमें थोड़ा बीच में वक्त है, समय है। शिव ने भी जब इच्छा की, तो इच्छा के साथ जब सृजन शुरू हुआ, बनना शुरू हुआ, तो इस इच्छा में और इस सृजन में कुछ तो बीच में दूरी होगी, कुछ तो गैप होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो बननी शुरू हुई तो कुछ ध्वनि हुई, आवाज हुई। शास्त्रों ने और आज तक के पुरातन प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि शिव की इच्छा और सृजन के बीच जो ध्वनि हुई, उसको ओंकार कहा गया। इसीलिए हम कहते हैं कि वो आवाज कैसी थी? वो आवाज थी आ ऊ मा। अगर इसको पूरी तरह मिला दिया जाए, तो एक साथ जब बोलते हैं हम, तो बोलते हैं ओम, आ ऊ मा, ओम। ओम क्या है? ये ध्वनि है। शिव की इच्छा के साथ जब दुनिया बनी है, तो एक ध्वनि, एक आवाज पैदा हुई जो ओम की ध्वनि थी। इसीलिए ओम को ध्वनात्मक भी कहा जाता है। ध्वनात्मक मंत्र है, ये ध्वनि है, ये अक्षर नहीं है। लेकिन जब दुनिया बनी, आकाश बना, तो आकाश में हमारी जो है 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक ही ज्ञानेंद्रिय काम करती है, और शब्द उसमें उभरते हैं जो सुनाई देते हैं। शब्द उभरा, जो ध्वनि थी ओम, वो अब शब्द में बदल गई, और शब्द बदला नमः शिवाय। इसलिए नमः शिवाय मंत्र को ओम जो ध्वनि है उसका प्रकट रूप कहा जाता है। एक जो ऐसे मैंने आवाज की तो ध्वनि हुई, लेकिन जब आप इसको लिखिएगा तो आप लिखिएगा कि ठक ठक की आवाज हुई, ठक ठक की आवाज हुई। हम लोग आवाज जो होती है उसको जब शब्दों में लिखते हैं तो शब्द आ जाते हैं, लेकिन जब सुनते हैं तो वो ध्वनि है सिर्फ। शिव के शिष्य, शिव के प्राण मंत्र नमः शिवाय को प्राण मंत्र भी कहा जाता है। शिव का प्राण मंत्र कहाँ से ये आया? शिव से आया। ओम आया ध्वनि के रूप में, और जब प्रकट हुआ तो नमः शिवाय। तो ये जो ध्वनि आई है शिव की इच्छा से आई है, शिव की इच्छा शिव से ही पैदा होगी। तो शिव के प्राणों से जो आया है, इसलिए इस शब्द को, इस मंत्र को पंचाक्षर मंत्र कहते हैं, और इसको शिव का प्राण मंत्र भी कहते हैं। इसको अक्षर
मंत्र भी कहते हैं, शरणागत मंत्र भी कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसको शिव का प्राण मंत्र कहते हैं। तो जब प्राण मंत्र शिव का प्राण मंत्र उनके शिष्यों का भी प्राण मंत्र बन जाता है, तब हमारा जुड़ाव शिव से होने लगता है। तो गौर करिए कि 3 सूत्र साहब श्री के द्वारा निरूपित हैं। 3 सूत्रों का जो निरूपण है, जिसके बारे में हमने अभी सुना, जब कोई भी इंसान, कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति जिस क्षण में शिव को अपना गुरु बनाता है, तो वो मन ही मन ये कहता है कि पहला सूत्र उसके मन में अब विचार के रूप में पैदा होने लगता है। विचार मन में पैदा होता है, भाव मन में ही पैदा होता है, और प्रेम ये भी मन में ही पैदा होता है। विचार प्रारंभिक स्थिति है, तो विचार टूट सकता है। जैसे पानी जो जल होता है, जल की ही, पानी की ही एक अवस्था है भाप, वाष्प बन जाना। तो जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी वाष्प बनकर उड़ने लगता है। तो वाष्प भी पानी का ही एक रूप है, एक अवस्था है। पानी तो है ही, जल तो है ही, और अगर हम उसको ठंडे जगह पे रख दें, उस पानी को, उस जल को, तो वो तासीर उसकी ठंडी हो जाती है और वो बर्फ बन जाता है। क्या बर्फ जल नहीं है? क्या भाप जल नहीं है? भाप भी जल है, जल तो जल है ही, और बर्फ भी जल है। यानी ये 3 चीजें हैं, लेकिन ये तीनों चीजें जल की ही अवस्था है। उसी तरह हमारा जो मन है, हमारे मन की ही 3 अवस्थाएं हैं, जो एक जिसमें विचार पैदा होता है, विचार लगातार पैदा होता है। आप रोकना चाहिएगा तो रोक नहीं सकते। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो आपका अगर ध्यान यहाँ है तो विचार ठहरे हुए हैं। शिव की बात पे जब ध्यान एकाग्र हो जाता है, तो ये जो लगातार विचार पैदा होते हैं, इसको थोड़ा आराम मिलता है, ये थोड़ा सा ठहर जाता है। लेकिन अगर हम कहीं और हों तो हमारे मन में लगातार विचार पैदा होते हैं, विचार पैदा होते हैं और टूटते जाते हैं। कोई कोई विचार खड़ा हो जाता है, ठहर जाता है, थोड़ा सा टिकता है, थोड़ा सा गहरा होता है। तो कोई विचार, जैसे अगर आपने विचार किया है कि हम आज सोच रहे हैं, विचार आज आया है मन में कि अमुक जो जमीन है मेरी, उस पे हम घर बनाएंगे, ये एक विचार है। इस विचार के साथ अगर हम खड़े रह गए, अगर मेरे मन में वो ठहरा रहा, ये विचार रुक गया थोड़ा, तब हम उस पे, उसकी गहराई में जाने लगते हैं, और तब हम उस पे काम करना शुरू करते हैं। अब हम जमीन अगर है, तब उस पे नक्शा बनवाते हैं, उस पे मिट्टी और बालू मंगाते हैं, छड़ और सीमेंट मंगाते हैं। कैसे बनेगा, मिस्त्री कहाँ मिलेगा, उसको ढूंढते हैं। धीरे धीरे दीवारें बननी शुरू होती हैं, और एक दिन वो घर बन जाता है। किसी दिन वो घर जो आज दिखाई देता है, मेरे विचार में था, वो घर मेरे मन में था, सचमुच में नहीं था। किसी दिन ये हॉल जिसमें हम लोग बैठे हैं, यहाँ खाली जमीन रही होगी, किसी ने विचार किया होगा और विचार ठहर गया, तो उसने इस पे ये हॉल बना दिया है जहां हम आप बैठे हैं। विचार अगर ठहर जाए तो आदमी उस पे काम कर लेता है, परंतु अक्सर प्रतिदिन लाखों विचार हमारे मन में पैदा होते हैं और टूट जाते हैं। शिव मेरे गुरु हैं, कोई मेरे नाम की घोषणा करता है, किसी ने आपसे शिव की बात की, महादेव को गुरु बना लीजिए, ये कहा, ये संदेश दिया, महादेव को गुरु बना लीजिए, तो आप कहते हैं कौन खराब बात बोल रहा है, अच्छी ही तो बात है। कोई जुआ खेलने तो नहीं बोल रहा, कोई नशा करने तो नहीं बोल रहा,
कोई बर्बाद करने के लिए तो नहीं बोल रहा है, कोई अच्छी बात ही तो बोल रहा है। महादेव को गुरु बनाने की बात है, तो चलिए महादेव को गुरु बनाते हैं। सामने वाला व्यक्ति कहता है हमको या आपको कि आज से और अभी से ये जो भाई हैं, इन्होंने महेश्वर शिव को अपना गुरु बनाया है। इनके नाम की घोषणा हम शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में संप्रेषित करते हैं। जागा जागा महादेव के साथ सारे लोग अपने हाथों को उठा देते हैं। क्यों हम दोनों हाथों को उठाते हैं? कभी आपने सोचा है कि हम जब जागा जागा महादेव बोलते हैं तो दोनों हाथ हम इस तरह ऊपर कर देते हैं? क्योंकि ये जो मुद्रा है, ये भी एक मुद्रा है। ये मुद्रा समर्पण की मुद्रा है। कोई सरेंडर कहता है ना, सरेंडर करो, तो सरेंडर करने में क्या होता है? हाथ में जितने हथियार हैं उसको रख देता है और दोनों हाथ ऊपर कर देता है। ये मुद्रा क्या है? समर्पण की। जागा जागा महादेव मतलब मेरे मन में ये समर्पण पैदा हो रहा है अपने गुरु के लिए कि मेरा जो तन मन धन है, हे गुरु, आपके लिए समर्पित है। तो जागा जागा महादेव, मेरे मन में जो शिव सोया है उसको जगाने की विधा है। महादेव मेरे मन में जग जाए। जो बिया सोया है, बिया है, बीज है, रखा हुआ है, उस बीज में पौधा निकल जाए। और सिर्फ पौधा नहीं निकले, पौधा जो निकला है तो उसमें फल भी लगे, फूल भी लगे। कोई पौधा अगर बहुत हरा भरा हो जाए लेकिन उसमें फल और फूल ना हो तो आपके किसी काम का नहीं होता। तो उसमें परिणाम क्या हो कि फल हो ताकि किसी की भूख मिटा सके, फूल हो किसी को सुगंध दे सके। ये शिव का जागना मेरे मन में मेरी घोषणा के साथ शुरू होता है। ये जो शुरू हुआ है तो ये पहले प्रारंभिक अवस्था में है, तो विचार है, एक विचार, एक सोच जो हमने ग्रहण किया है। आपने कहा और मैंने ग्रहण कर लिया, मैंने कहा और आपने ग्रहण कर लिया। तो ग्रहण करने के लिए तो कोई पात्र होना चाहिए, कोई पात्र होगा तभी ना हम ग्रहण कर सकेंगे। हम अगर पानी का जग लाए और जग में पूरा पानी भरा हो, हम कह रहे हैं कि लीजिए पानी पी लीजिए, तो क्या जग से पानी पिएंगे? आप कोई ग्लास लाएंगे, कोई कटोरी लाएंगे, हाथ की अंजूरी से पिएंगे, पात्र बनाएंगे ना, किसमें पानी गिरेगा? तो हमारा मन ही वो पात्र है जिसमें हम अपने गुरु की दया को ग्रहण करते हैं। महादेव का ज्ञान जब हम में उतरेगा तो कहाँ उतरेगा? मेरे मन में उतरेगा, क्योंकि मन जो है सूक्ष्माति सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्माति सूक्ष्म शिव की सत्ता का ज्ञान उतरेगा तो सूक्ष्म चीजों पे ही उतरेगा। जिस तरह हमारा दिल है, इसको मशीन से देखा जा सकता है, आंख से तो नहीं दिखाई देता, शरीर के अंदर है, परंतु इस दिल को, इस हृदय को, हार्ट को मशीन से देखा जा सकता है। परंतु मशीन से दिल को देखा जा सकता है। स्थूल है, स्थूल का अर्थ होता है जो दिखाई दे, जो आप जिसको छू सकिए, जिसको देख सकिए, जिसका स्वाद ले सकिए, जिसको कानों से सुन सकिए, सांस से जिसकी गंध ले सकिए। ये पांचों ज्ञानेंद्रिय काम करती हो तो वो स्थूल कहा जाता है। परंतु जहां मेरे ये पांचों चीजें काम नहीं करती हैं उसको सूक्ष्म कहा जाता है, लेकिन वो मशीन से दिखाई दे सकती है। कोरोना काल आया था, कोविड-19 आया था ना, तो उस समय यहाँ खूब चर्चा हो रही थी, लेकिन अचानक लोग अपने अपने घर में बंद हो गए। तो कोरोना काल में कहा गया कि कोरोना एक वायरस है, एक कीटाणु है, मशीन में दिखाई दे रहा था, लेकिन किसी की भी मौत हो जा रही थी, इतना घातक था।
जो मशीन से मुश्किल से दिखाई देता था वो किसी के प्राण को ले लेता था। यानी सूक्ष्म है वो, मशीन से दिखाई दे सकता है। तो दिल मशीन से देख सकते हैं हम, परंतु इस दिल में भावना है, इस दिल में भाव है। जो हम कहते हैं कि रूह है, महसूस करती है, ये मेरा दिल महसूस करता है, मेरा दिल ये कहता है कि मैं तुमको प्यार करता हूँ, मतलब मेरा दिल जो है आवाज दे रहा है। ये भाव जो पैदा हो रहे हैं दिल में, किसी के लिए प्रेम का, किसी के लिए नफरत का, किसी के लिए घृणा का, किसी के लिए अपनेपन का, ये भाव जो पैदा होता है वो किस मशीन से दिखाई देता है? ये भाव किसी मशीन से दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता ना। देख सकते हैं भाव जो दिखाई तो नहीं देता परंतु महसूस किया जाता है। शिव का भाव भी हम महसूस करते हैं, और मेरे मन में जो शिष्य का भाव प्रकट होता है उसको भी शिव महसूस करते हैं। तो पहले सूत्र से ही हमारी ये क्रिया शुरू हो जाती है। मन ही मन अपने गुरु शिव को ये कहना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं, और मैं कौन हूँ? मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। यहाँ दया शब्द का प्रयोग हुआ है, कृपा शब्द का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कहा गया आज तक कि मोक्ष मूलम गुरुर कृपा, मोक्ष मिलता है जब गुरु की कृपा होती है। कृपा शब्द का अर्थ होता है करो और पाओ, जितना करिएगा उतना पाइएगा। परंतु यहाँ तो हम करने योग्य है ही नहीं। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं, शास्त्रों को पढ़ सकते हैं रोज? कितने लोग? कितने लोग ऐसे हैं जो बैठकर लाखों मंत्रों का जप कर सकते हैं? इक्का दुक्का ही कोई ऐसा कर सकता है। अमूमन सामान्य जन ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि उनका एक जीवन है जो सुबह से रात तक दौड़ते हुए ही बीतता है, और उस जीवन में गृहस्थी है, परेशानी है, समाज है, परिवार है, अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, इतनी चीजें हैं कि वो चाह भी ले अगर, तो उसके लिए संभव नहीं होता। तो कभी हमने शास्त्र नहीं पढ़ा, कभी हमने पुराण नहीं पढ़ा, कभी हमने लाखों मंत्रों का जप नहीं किया, परंतु हमने अपने मन से, अपने हृदय से शिव को पुकारा, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। गुरु अपना गुरु भाव, गुरु अपनी दया देंगे, किस पे देंगे? जो शिष्य होगा उसी पे देंगे। क्या शिष्य के अलावा अगर कोई मास्टर होगा किसको पढ़ाएगा? जो उसका विद्यार्थी होगा उसी को पढ़ाएगा। कोई माँ होगी, प्यार करेगी, ममता देगी, किसको? जो पुत्र होगा, जो पुत्री होगा। माँ का भाव पुत्र या पुत्री के भाव पे ही उतरता है, भाई का भाव भाई के भाव पे ही उतरता है, दोस्त का भाव दोस्त के भाव पे ही उतरता है। दुश्मनी के लिए भी दो सत्ताओं में दुश्मनी होनी चाहिए, तभी दुश्मनी हो पाती है। मुझ में अगर दुश्मनी है तो आप में भी होनी चाहिए, क्योंकि दुश्मनी का भाव भी तभी कारगर होगा जब सामने वाले के मन में भी दुश्मनी का भाव हो। अगर एक में है और दूसरे में नहीं है तो ये रिश्ता भी नहीं चल सकेगा, दुश्मनी का रिश्ता नहीं चल सकेगा, तो प्रेम का कैसे चलेगा? तो महादेव की दया जो उतरेगी, किस पे उतरेगी? शिष्य भाव पे उतरेगी। तो हम किसी की पत्नी हैं, हम किसी की माँ हैं, हम किसी की बेटी हैं, हम किसी की बहन हैं, परंतु शिव के लिए हम क्या कह रहे हैं? हम आपके शिष्य हैं। शिष्य जो अनुशासन में रहने योग्य होता है, जो अपने गुरु के अनुशासन में रहेगा वही शिष्य होता है। पहला सूत्र हमारे मन में स्वस्फूर्त जागरण करता है। पहला सूत्र हमारे मन में महादेव के लिए भाव पैदा करता है। जो अभी विचारों में था वो स्वतः स्वस्फूर्त भाव के रूप में प्रकट हो जाता है। और जब भाव प्रकट होता है तो क्या होता है?
जब पति का भाव प्रकट होगा तो पत्नी की परवाह करेगा, जब माँ का भाव प्रकट होगा तो बच्चा खाएगा क्या, बच्चा पढ़ेगा क्या, इस भाव को प्रकट करेगा। जब शिष्य का भाव प्रकट होगा तो वो इसकी चिंता करेगा कि मेरे गुरु का नाम कोई लेता है कि नहीं, मैं गुरु के लिए कुछ कर पाता हूं कि नहीं। भारत देश में ही नहीं, संसार के समस्त देशों में एक तरीका होता है कि जब कोई किसी को गुरु बनाता है तो उसमें दीक्षा दी जाती है, और जब दीक्षा दी जाती है तो शिष्य जो अपने गुरु से दीक्षा लेता है वो अपने गुरु को दक्षिणा देता है। आपने ये सुना होगा, हमारे आपके यहाँ होता भी रहा है ऐसा कि कोई भी शरीरधारी गुरु को हमने अगर गुरु बनाया है तो हमको वो कोई कान में मंत्र देंगे या फिर कोई क्रिया देंगे, कोई जप करने के लिए देंगे, कोई न कोई क्रिया देंगे। तो जो वो देंगे उसको कहा जाता है दीक्षा। जो अब शिष्य कृतज्ञ है, एहसान मानता है, तो वो भी अपने गुरु को कुछ देना चाहता है। तो हम जो देंगे अपने गुरु को उसको कहा जाता है गुरु दक्षिणा। तो महादेव तो शरीर में नहीं है, शिव तो शरीर में नहीं है, शिव को हम देना चाहेंगे तो क्या दे सकते हैं? महादेव अगर मांग लें तो हम क्या दे सकते हैं? एक घटना बताते हैं। जब साहब और दीदी का जीवन चल रहा था तो साहब के पूजा घर में, साहब दीदी के पूजा घर में जो चीज भी चढ़ाया जाता था वो अपने आप ग्रहण कर लिया जाता था। मतलब अगर फल चढ़ाया है तो फल, कुछ फल गायब हो जाते थे, कुछ फल आ जाते थे उसमें, जो भी प्रसाद चढ़ाने जाए वो गायब हो जाए। तो लोग को महसूस होता था कि शिव महादेव ग्रहण करते हैं। एक दिन क्या हुआ, वहां के एक स्थानीय विधायक थे, तो वो साहब के घर आए तो उन्होंने कहा, उनके हाथ में एक चादर थी, रेमंड कंपनी की चादर, तो वो थोड़ी महंगी आती है, अच्छी चादर होती है, तो वो बड़े शौक से खरीद के लाए। पटना में रहते थे साहब उस समय, तो वो विधायक जो है वो बड़े शौक से खरीद के लाए चादर, अपने हाथ में चादर लेकर घर के अंदर आए। उन्होंने साहब से कहा कि हरिंदरानंद जी, मैंने सुना है कि आपके पूजा घर में प्रसाद चढ़ जाता है, तो मैं आज बड़े मन से ये चादर खरीद के लाया हूँ और मैं सोचा हूँ कि महादेव पे चढ़ाऊंगा। उन्होंने इसी तरह कहा, जिस तरह उन्होंने कहा कि महादेव पे चढ़ाने के लिए सोच के लाया हूँ, उसी तरह भाव में आकर साहब ने भी कह दिया कि जाइए चढ़ाइए। सामने पूजा घर था, उन्होंने कहा कि जाइए और चढ़ाइए। वो चादर को लेकर पूजा घर में चले गए। उस पूजा घर में एक खिड़की थी, हवा का झोंका चल रहा है। ये पूजा घर में गए हैं चादर लेकर चढ़ाने, चादर ऐसे चढ़ाए और हाथ से अभी चढ़ा ही रहे हैं कि अचानक हवा का एक तेज झोंका खिड़की से आया और चादर को लेकर उड़ गया। कहाँ चल, खिड़की से ही देखने की कोशिश करने लगे कि कहाँ गई चादर, कहाँ गई चादर। चादर कहीं दिखाई नहीं दी। घबरा के वो पूजा घर से बाहर आए। उन्होंने कहा, हरिंदरानंद जी चादर चढ़ा रहे थे, चादर तो खिड़की से गायब हो गई। तो साहब ने हंस के कहा कि आपने तो कहा कि महादेव को चढ़ाने लाए हैं, तो महादेव ने ग्रहण कर लिया। इस पे वो घबरा गए। उन्होंने कहा कि मैंने तो महादेव को चढ़ाकर और सोचा था कि खुद ओढ़ूंगा उस चादर को, इसलिए मैं रेमंड का चादर खरीदने गया, इसलिए इतनी सुंदर चादर खरीदी कि मैं, देखिए तो आपके घर में तो लगता है भूत प्रेत रहते हैं, कि चला गया। साहब ने कहा कि आपने तो मुझसे कहा कि महादेव को चढ़ाना चाहता हूँ, तो मैंने कहा चढ़ा दीजिए। मैंने कहा तो महादेव ने ग्रहण कर लिया।
अब जब ग्रहण कर लिया तो आप घबरा क्यों गए? उन्होंने कहा ये तो भारी फेरा हो गया, ये तो मैं अपने लिए लाया था महादेव को। अमूमन हम लोग भी यही करते हैं, चढ़ाते महादेव को हैं, लेकिन सोच कर पहले से आते हैं कि इसका प्रयोग हम ही को करना है, तो हम अपनी पसंद का लेके आते हैं। अमूमन हम लोग ये करते हैं, देवी देवता पे भी कोई पूजा पाठ पे भी कुछ चढ़ाते हैं तो हम यही सोच के आते हैं। कहाँ हमारे मन में ये भाव होता है कि हाँ माँ जो है वो मेरा चढ़ावा ले ले तो कितना अच्छा होता, महादेव मेरा चढ़ावा ले लेते कितना अच्छा होता। तो देखिए, महादेव अगर हमसे लेने लगे तो एक मामूली चादर से तो मन घोर हो गया। हम कहाँ दे पाएंगे अपना तन, अपना बन, अपना धन, हम कुछ भी नहीं दे पाएंगे उस शिव को, अगर वो शिव लेना चाहे। परंतु वो शिव तो देता है, करुणावतारम है वो, संसार सारम है वो भुजगेंद्र हारम है वो। और उमा और महेश्वर शिव हमारे हृदय में उतने सुंदर रूप में विराजते हैं अगर हम उनको पुकारते हैं। वो अगर हमसे लेना चाहे तो हम कुछ नहीं दे सकते, मेरे आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है, परंतु महादेव हमसे लेते नहीं हैं। उनका एक नाम है जो अक्सर सदियों से हमारे घर परिवार में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हर हर महादेव। ये शब्द जो है, जो अक्सर हम लोग महादेव की पूजा में या महादेव के किसी यात्रा में हमेशा प्रयोग करते हैं, हर हर महादेव। ये महादेव जो है, इसीलिए इनको कहा जाता है हर हर महादेव, कि महादेव के रूप में वो हर लेते हैं, चुरा लेते हैं मेरे दुख को, मेरी पीड़ा को, मेरे कष्ट को महादेव चुरा लेते हैं। उनको, क्योंकि कोई जो प्यार करता है वो देना नहीं चाहेगा, तो महादेव को चुराना होगा उसके कष्ट को, इसीलिए महादेव को हर हर महादेव भी कहा जाता है। परंतु महादेव को हम कुछ भी ऐसा नहीं दे सकते, इसलिए साहब श्री ने कहा, शिव की शिष्यता में शिव को गुरु बनाकर, शिव जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देते, परंतु हमारा मन महसूस करता है महादेव को, महादेव की दया को, तो जिसको हम महसूस करते हैं, शिव की दया, शिव की दीक्षा है। शिव ने जो दिया है ये शिव की दया है, जो शिष्यों के लिए दीक्षा का काम करता है। हमारे मन में जो कृतज्ञता है, एहसान मानने का जो भाव है कि हे शिव आपने बहुत दिया, हम इस काबिल नहीं हैं, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए, फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए। इस योग्य हम नहीं हैं कि गुरुवर तुमको मना सके, परंतु फिर भी हम तुमको मनाते हैं, हम इस योग्य कहाँ हैं। परंतु शिव की दीक्षा, शिव शिष्यता में, जगत गुरु शिव की शिष्यता में, दीक्षा का अर्थ होता है शिव की दया, और दीक्षा का अर्थ होता है मेरे मन में इस विचार का प्रवेश होना कि शिव मेरे हैं, शिव मेरे हैं, मैं उनका हूँ, ये प्रवेश करता है, तो इसको दीक्षा माना गया। इस विचार के साथ शिव की दया भी प्रवेश करती है। और बदले में शिष्य क्या दे सकता है? हमारे पास क्या है? अगर कहा जाए कि रोज आप उनको 5 तरह का फल दीजिए, 5 तरह की मिठाई दीजिए, तो आप में से कितने लोग हाथ उठाइए, तो कितने लोग रोज उनको दे सकेंगे? कितने लोग? कोई कोई इतना समर्थ होगा कि रोज 5 तरह का फल खरीद सकता है, अमूमन लोग नहीं खरीद सकते। और क्या महादेव जो गरीबों की इतनी करीब से सुनते हैं, कहा जाता है कि मालिक बड़े करीब से सुनते गरीब की, तज लाज अपनी भी लाज रखते उसकी। मतलब महादेव जो है इतने करीब से सुनते हैं, उनको कहकर तो देखिए, उनको पुकार के तो देखिए,
महादेव इतने करीब से सुनते हैं कि वो अपनी लाज को भी तज देते हैं और हमारी लाज को रखते हैं। जो याचक हैं, जो आज तक याचना करते रहे, जो भिक्षा ही मांगते रहे, शिव ने निहंगों को अयाचक बना दिया। शिव ने क्या किया? जो निहंगी थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था, महादेव ने ऐसा बल दिया है, ऐसा आत्मबल दिया कि निहंगों को भी अयाचक, यानी अब वो फकीर भी अगर है, गरीब भी अगर है, तो वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। वो अपने हाथों से जो कर पाता है उसी से अपना भोजन करता है, अपने महादेव की महिमा का गान करता है और फकीरी में ही मस्त रहता है, फकीरी में भी अमीरी का मिजाज लाता है। तो महादेव से हमारा मन जैसे ही जुड़ता है, महादेव की दया हमारे मन में संचरित होने लगती है। जिस तरह आपने देखा होगा कि बिजली के तार में जब दूसरी बिजली का तार जैसे ही कनेक्ट होता है, जुड़ता है, तो जो बिजली उसमें आ रही थी वो अब इस तार में भी आने लगती है। उसी तरह हमारा आपका मन भी जब शिव से जुड़ता है तो शिव की दया अपने आप ही उसमें प्रवाहित होने लगती है। महादेव से दया मांगिए, महादेव की दया होती है। हमारे जीवन के पीड़ा और कष्ट से अगर हमको कोई निकाल सकता है तो महादेव ही निकाल सकते हैं और कोई नहीं निकाल सकता। और शिष्य जब कृतज्ञ होगा तो दक्षिणा देना चाहेगा। शिव के शिष्य अपने गुरु शिव को अगर दक्षिणा देना चाहेंगे, क्या दे सकते हैं? तो साहब श्री ने कहा कि अपने मन का भाव दे सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते तो आप जो मूर्ति के सामने खड़े होके गा रहे हैं, आरती और पूजा कर रहे हैं, आप तस्वीरों के आगे गा रहे हैं, आप शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं, बोल बम का नारा लगा रहे हैं, लेकिन अगर वो शिव इतना अच्छा है, अगर वो शिव कर्पूर गौरम करुणावतारम है, तो उस शिव की महिमा का गान पूरे संसार में करिए। मेरा शिव इतना सुंदर है कि सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया उनको। सत्यम, जिसका सत्य कभी नहीं बदलता। हमारा आपका सत्य बदल सकता है। आज हमारा कोई साथी है, कल मेरा साथ छोड़ सकता है। आज कोई मुझसे बहुत अच्छे से मिलता है, कल शायद मेरा चेहरा भी ना दिखना चाहे। आज कोई युवा है, सुंदर है, कल उसके वृद्धावस्था में उसके चेहरे का वो नूर चला जाएगा, वो सुंदरता चली जाएगी। आज गुलाब का फूल खिला है, आज सुगंधित है, कल मुरझा जाएगा, और जब मुरझा जाएगा तो उसकी सुंदरता खत्म हो जाएगी। परंतु क्या शिव की सत्यता में भी परिवर्तन हो सकता है? क्या शिव की सत्यता मुरझा सकती है? कभी नहीं। इसलिए एकमात्र शिव की सत्ता को कहा गया सत्य। शिव सबका कल्याण करने वाला शंकर, और सुंदरम, जिसकी सुंदरता का कभी भी क्षय नहीं होता, जिसकी सुंदरता कभी कम नहीं होती। इसलिए ये एक बिया है, आप छींट सकते हैं तो छींटिए। मतलब जहां जाते हैं हम सबके बारे में बात करते हैं, अपने गुरु की बात भी थोड़ा कर लीजिए, थोड़ी शिव की चर्चा भी कर लीजिए। गुरु नाम गाते चलेंगे, कोई माने या न माने बताते चलेंगे। कोई मानेगा कि नहीं मानेगा, लेकिन मैं तो अपने गुरु को कुछ न दे सकी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं अपने गुरु के नाम को तो कम से कम दूसरों तक पहुंचा दूं। कम से कम कोई दूसरा भी तो शिव से जुड़कर अतुलनीय शांति प्राप्त कर ले। तो दूसरा सूत्र है शिव की चर्चा दूसरों से करना, ताकि हम स्वयं भी शिव शिष्य बन सकें और दूसरे भी शिव के शिष्य बन सकें। तीसरा सूत्र भी आपने सुना है, शिव को प्रणाम करना। मन ही हमारा प्रणाम करता है, मन प्रणाम करता है। कैसे? तो एक बार साहब ने इसकी व्याख्या की कि सामान्य जन जो समझ सकेंगे वही बात ना आप बोलिएगा, जो प्रतिदिन हमारे जीवन में घटता है हम उसी बात को समझ पाते हैं। साहब ने कहा कि जैसे उदाहरण में मान लीजिए
एक गांव में एक व्यक्ति गया, एक घर में गया। उस घर की जो मालकिन थी वो बाहर बैठी हुई थी और उनकी बहू घर के अंदर से निकली। उसने अपने सास का पांव 5 बार एकदम पांव को दबा दबा कर आंचल से पोंछ पोंछ कर प्रणाम किया। सास ने आशीर्वाद दिया, बहू अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद सास जो है वो किसी काम से चली गई। उस व्यक्ति ने बहू से कहा कि लगता है आपकी सास आपको बहुत मानती है, तभी आप इतने भाव से उनको प्रणाम कर रहे थे। मतलब 5 बार पांव को दबा दबा कर छू कर आपने आंचल से पोंछ कर उस धूल को प्रणाम किया है, तो मन में भाव होगा ना बहुत, तभी ना आपने प्रणाम किया है। बहू ने कहा बहुत दुष्ट है, जो बूढ़ी है बहुत दुष्ट है, हमेशा मुझको परेशान करती रहती है। लेकिन हमारे समाज में नियम है कि सुबह सुबह उठ के प्रणाम करना पड़ता है, तो मैं प्रणाम तो रोज करती हूँ, लेकिन सोचती हूँ ये कब जाएगी। अब देखिए साहब श्री ने कहा कि क्या उस प्रणाम में मन शामिल था? मन तो शामिल नहीं था। ये तो हंसने की बात नहीं है, ये तो हमारे समझने की बात है कि उसका मन ही प्रणाम नहीं कर रहा था। तो हाथ की मुद्रा से हाथ जोड़कर हम आपको प्रणाम भी कर ले, मेरा मन ही आपको प्रणाम नहीं करे, तो इस प्रणाम का क्या परिणाम होगा? हम पांव छू कर आपको प्रणाम कर ले, मेरा मन झुका ही नहीं, तो इस प्रणाम का क्या परिणाम होगा? साहब श्री ने कहा अपने गुरु शिव को प्रणाम भाव प्रणाम होता है, यानी उसमें भाव भी शामिल होने चाहिए। महादेव को प्रणाम करने के लिए अजपा जप से भी किया जा सकता है, या फिर 24 घंटे में एक बार रुद्राक्ष के 108 की संख्या के माले से भी किया जा सकता है। 24 घंटे में एक बार 108 माला पे नमः शिवाय का जप मंत्रानुक्रम से किया जा सकता है। और सबसे सुंदर विधि, सर्वोत्तम विधि जो है शिव शिष्यों के लिए, वो है अजपा जप। आप कहिएगा ये क्या है अजपा जप? कोई भारी चीज नहीं है, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान है। चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी कर सकते हैं। हम जब सांस लेते हैं तो नमः, मन में सोचते हैं नमः, और जब सांस निकलती है तो सोचते हैं शिवाय। तो ये नमः और शिवाय जो आता है और जाता है, आ गया तो शिव को प्रणाम, निकल गया तो शिव को प्रणाम। कहते हैं श्वास श्वास में नाम ले, श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खो, न जाने इस श्वास का फिर आना हो कि ना हो। हर सांस में उस शिव को प्रणाम हो सके, इसकी कोशिश करनी है। क्या पता फिर ये सांस आएगी कि नहीं आएगी। महादेव को प्रणाम करना है, भाव से प्रणाम कर लीजिए। महादेव से दया मांगनी है, मन से मांग लीजिए। महादेव की चर्चा करनी है, बोरा बिछा के भी किया जा सकता है, घास पे बैठ के भी किया जा सकता है, चट्टानों पे बैठकर भी किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शिव चर्चा के लिए हमेशा किसी आयोजन की जरूरत होती है। चूंकि यहाँ हम लोग व्यवस्थित रूप से बैठ सके, इसके लिए एक हॉल में व्यवस्था की गई। तो इसमें जो भी लगता है, सभी गुरु भाई गुरुवन, हम लोग सारे के सारे लोग इसमें अपनी सहभागिता से, अपने द्वारा मदद से इस काम को कर लेते हैं, क्योंकि हम किसी और से मांगने नहीं जाते। तो हमारे आपके बीच जो है, जो मेरा तन है, जो मेरा मन है और जो मेरा धन है, मेरे द्वारा आपके द्वारा, उसी तीनों के मेल से गुरु का काम कहीं भी शिव का शिष्य करता है। तो मेरा इतना लग पाया मेरे गुरु के लिए, ये भी उस गुरु की दया है कि हम लोग ये कर सके। लेकिन शिव की चर्चा किसी भी स्थिति परिस्थिति में की जा सकती है। इससे ज्यादा सरल तरीका गुरु और शिष्य परंपरा में और आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा।
हर जगह जहाँ भी गुरु हैं या सदगुरु हैं तो वहाँ नियम है, वर्जना है, बंधन है, कोई ना कोई बंधन है। या तो आप ब्रह्मचारी होकर आइए, या तो अमुक जाति या अमुक धर्म के होके आइए, या आपके अंदर कोई ना कोई बाध्यता होनी चाहिए। परंतु जब हम कहते हैं भगवान शिव के शिष्य बनिए, तो भगवान शिव के सब है। राक्षस भी उन्हीं का है, देवता भी उन्हीं के हैं, नर और नाग भी उन्हीं के हैं। एकमात्र सत्ता ऐसी है जो सबके लिए है, सर्व सुलभ है। वो भेद नहीं करते। वो ऐसा नहीं कहते कि तुम तो बहुत खराब हो तो मैं तुमको अपना शिष्य नहीं बना सकता, ये बहुत अच्छा है तो ये मेरा शिष्य बनेगा। महागुरु महादेव के शिष्य बनकर हम सब अपनी चेतना को रोशनी से, उजाले से भर सकते हैं। इसलिए आइए, भगवान शिव को हमने अपना गुरु बनाया है, परंतु इस भगवान शिव के गुरु स्वरूप की बात दूसरों तक भी पहुंचाए, ताकि पूरा जगत, हम किसी को रोज मदद नहीं कर सकते, हम किसी को कंबल दे सकते हैं, हम किसी को एक दिन का भोजन खिला सकते हैं, परंतु हम प्रतिदिन उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर वो शिव से जुड़ता है तो वो खुद कर लेगा। उसका मन इतना बलशाली होगा कि वो खुद इस काम को कर लेगा।